बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम फरीदाबाद के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में मुझे समय प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम मैं भैया जितेंद्र ताल जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। आदरणीय वंदनीय मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, भजन तो मैं अभी एक भी नहीं सुन पाई, इस चीज़ के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो सब मुझे पता है सभी आर्यजनों के भजन बहुत ही मधुर आनंदित होते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें। बहुत ही सरल सा विषय आहार चिकित्सा के बारे में कुछ अपने विचार रखना चाहती हूँ। कल जितेंद्र भैया जी का मैसेज आया तो उस समय मेरी कक्षा चल रही थी नेचुरोपैथी की, प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर, और मेरा विषय भी मैं उसी समय पढ़ ही रही थी, समझिए आहार चिकित्सा को लेकर, पोषण कुपोषण इस तरह का कोई विषय था। तो मुझे लगा कि इस बारे में भी कुछ अपने विचार रखने चाहिए, क्योंकि जब तक मानव स्वस्थ नहीं होगा, आहार विहार का पालन नहीं करेगा, यम नियमों का पालन नहीं करेगा, ना वो अपने आप को सत्संग से जोड़ सकता है व्यक्ति, और ना ही जीवन में आनंद उठा सकता है, ना परिवार में खुश रह सकता है। परंतु जब तक अपने स्वस्थ को नहीं देखेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो बहुत ही सरल से विषय को लेकर आहार चिकित्सा, तो कहते हैं ना कि वर्तमान जीवन व्यवस्था ऐसी हो गई है कि आज प्रत्येक व्यक्ति जो है किसी न किसी रोग से ग्रस्त हो चुका है। तो बड़ा ही मेरे को दुख होता है कहते हुए कि आपका जो जीवन है, आज की आहार शैली इतनी आप देख लीजिए बिगड़ चुकी है कि जिन रोगों के बारे में कभी सुना नहीं गया उन्हें देखना ही नहीं, भोगना भी हमारी विवशता बनती जा रही है। इस पृथ्वी पर हजारों चिकित्सा पद्धतियां विकसित हो चुकी हैं। एलोपैथिक ने लाखों करोड़ों रुपए के मूल्य के उन्नत चिकित्सीय यंत्र उपकरण हमारे को दिए हैं, उन्नत दवाएं विकसित कर ली हैं, फिर भी आज मानव जो है रोगों से घिर जाने को विवश है। तो आइए जांच करें कि हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, हमारे रोगों का कष्टों का कारण कहीं हम तो नहीं हैं। तो आहार चिकित्सा बहुत कहने को सरल है, परंतु गूढ़ इस बात को देखें कि हमारा आहार किस प्रकार का है, हमारे विचार किस प्रकार के हैं। मैं एक पुस्तक पढ़ रही थी, बड़ी ही सरल सी पुस्तक थी, स्वामी अक्षय आत्मानंद जी की। अब स्वामी जी अपनी पुस्तक में इतना सुंदर लिखते हैं आए हैं, उन्होंने लिखा कि बचपन से हम सुन रहे हैं कि हमें जीने के लिए भोजन ज़रूरी है, और भोजन प्राप्ति के लिए कमाना ज़रूरी है, कमाई के लिए कौशल जरूरी है, और कौशल शिक्षा और अभ्यास से ही प्राप्त हो सकता है। और हम लोग देखते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक लोग इस कमाई के चक्कर में इस प्रकार इस कदर पड़े रहते हैं कि उन्हें ठीक से भोजन करने की फुर्सत ही नहीं होती। और कुछ लोग गरीबी के कारण उल्ट पुल्ट खाकर बीमार पड़ जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी रईसी की शान में अनाप शनाप खाकर डॉक्टरों के भाव बढ़ा रहे हैं। कहने को बहुत ही सरल सी बात है, लेकिन स्वामी जी बड़ा सुंदर लिखते हैं कि एक बार मैंने सबसे अधिक रोगियों की भीड़ वाली डॉक्टर से जानना चाहा कि अधिकांश रोगी किस रोग के शिकार हैं। अरे उन्हें रोग होता ही क्यों है? क्या आगामी पीढ़ियां को इस रोग से सावधान किया जा सकता है? चूंकि स्वामी जी की उस डॉक्टर से बड़ी एकांत क्षणों में वार्ता चल रही थी, तो डॉक्टर जो थे उनके घनिष्ठ मित्र थे, वो एकदम ठेका मारकर हंस पड़े और बोले, देखो जी, आप तो साधु हैं, सन्यासी हैं, आप लोगों की सहज श्रद्धा है, सबको प्राप्त है, मैं तो गृहस्थी हूँ। इस आधुनिक शान शौकत के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहता हूँ। यदि मैं तुम्हें अपनी संपन्नता का रहस्य बता दूंगा, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं बता दूंगा कि मैं कैसे लोगों को लूटता हूँ, तो मुझे तो कटोरा लेकर तुम्हारे साथ चलना पड़ेगा। इसलिए स्वामी जी ये खोज भी ना बंद ही कर दीजिए। तो डॉक्टर जो उनके अच्छे मित्र थे उन्होंने ठेके में सारी बात तो कह दी, परंतु स्वामी जी जानते थे उनकी जिज्ञासा इतनी आसानी से नहीं दब सकती। फिर उन्होंने बड़े ही चिंतित स्वर में कहा डॉक्टर जी ने कि भारत के गरीबी के कारण जो है ना, मात्र जीवित बने रहने के लिए लोग खाते हैं, उनके खाद्य पदार्थ बासी हैं, उनमें फुफंद लग गई, सड़न आ गई, गलन हो गई, कच्चे हैं या अपरिचित हैं, वो सारे गंदगी उनमें प्रविष्ट हो चुकी है। इन सब बातों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है कि जिनके अंदर रोग प्रतिरोध की क्षमता ज़्यादा है वो ज़्यादा सही रहते हैं, और जिनके अंदर रोग प्रतिरोध की क्षमता कम हो गई वो जल्दी से बीमार हो जाते हैं। डॉक्टरों की फीस हो गई, विभिन्न उपकरण हो गए, जांच के उपकरण, महंगी महंगी दवाइयाँ हो गई, वो खरीदने की क्षमता कहाँ से लाएं?
और दूसरी उनकी मानसिकता ये है कि यदि वो इलाज कराने के लिए जाते हैं और 2 दिन का अवकाश ले लेते हैं लोग, बड़ा ही वो होता है, लोगों को अवकाश ले लेते हैं जी 2-4 दिन के लिए, तो वो मजदूरी कैसे करेंगे? मजदूरी के तो अवसर खो जाएंगे, कल के भोजन के लाले पड़ जाएंगे। अतः पहले या तो वो इलाज कराते नहीं, और जब वो लाइलाज हो जाते हैं तो लोगों के पास, हम लोगों के पास आते हैं। तो हम भी क्या करें सन्यासी जी, हम भी क्या करें? हम तो उन्हें खैराती अस्पताल में रेफ़र कर देते हैं। तो आप जानते हो खैराती अस्पताल में आजकल लूज़ खटोस जो बातें हो रही हैं, मरीज़ों को तंग करके भगा दिया जाता है, ये काम अधिक होता है। और शेष बच गए जो लोग मध्यम श्रेणी के, वो मेरे यहाँ भरमार आ जाती है लोगों की। अशिक्षित लोग हैं, अल्प शिक्षित लोग हैं, सरकारी नौकरियों में जमे लोग हैं, आधुनिक शिक्षक के पढ़े लिखे भी लोग हैं, या कुछ मध्यम श्रेणी के लोग हैं, कुछ नेताओं को चिपके ज़्यादा लोग होते हैं, जैसे मुफ्त में इलाज कराने वाले पत्रकार, वकील, ये सारे मेरे पास ज़्यादा आते हैं। ये डॉक्टर कह रहे हैं अपनी भाषा में। ये मेहनत तो ज़रा कम करते हैं और आराम ज़्यादा करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने में माहिर हैं। तो अतः स्पष्ट है कि इस श्रेणी में खान पान से होने वाली बीमारियां अधिक पनपती हैं। ये एक डॉक्टर की वार्ता और एक स्वामी जी की वार्ता वो अपने उसमें लिख रहे थे पुस्तक में, मैं वो आपको बताना चाह रही हूँ किस प्रकार हमारी आहार हमारा किस प्रकार बदल चुका है। और फिर डॉक्टर साहब ने बोला कि वैसे तो उच्च श्रेणी के संपन्न लोग यदा कदा मेरे क्लिनिक पर मेहरबान कर जाते हैं, परंतु कुछ दिन इलाज कराने के पश्चात इनको ये मर्यादा गंवारा नहीं होती, वो शीघ्र मुंबई में, बेंगलोर में चले जाते हैं। और राज की बात हो तो ये है कि ये लोग अपने खान पान पर, अपने आचरण के कारण बीमार पड़ते हैं, और जो वस्तुएं, जो आदतें, जो धार्मिक मर्यादाएं और सामाजिक कारणों से वंचित हैं, उनका प्रयोग करना ये रईसी शान मानते हैं। तो लोग खाते क्या हैं, कितना खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं, क्यों खाते हैं, ये बड़ा ही गंभीर प्रश्न है। स्वामी जी, आप अपने ग्रंथ में जो आप लिखते हैं, ग्रंथ में अपने परमात्मा की, अपने बुजुर्गों की बातों का जो लोग मजाक उड़ाते हैं, आप हठ धर्मिता की बातें, इन लोगों का जो स्वभाव बन चुका है, आपकी भला बातें क्यों सुनेंगे स्वामी जी? आप इस भ्रम में मत पड़िए। तो ये सेहत की बातें डॉक्टर उनसे कर रहे हैं। अरे बंधुओं, ये मुझे विषय इतना हैरान कर देने वाला लगा कि आज हमारा भी ये हाल हो चुका है। हम अपने पैसे के दम पर दवाइयाँ खरीद कर स्वस्थ रहना चाहते हैं, ना हमारा आहार ठीक है, ना व्यवहार ठीक है, ना विचार ठीक है, और हम बात करते हैं कि हम बहुत ही सेहतमंद हैं, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। परंतु आज इस बिगड़ी हुई व्यवस्था में किसी न किसी व्यक्ति को देख लीजिए, कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है। तो डॉक्टरों की बात सुनकर स्वामी जी को बड़ी तसल्ली हुई कि विश्व की दृष्टि में जो हमारा भारत है, एक अल्प विकसित विकास, कहते हैं ना, अविकसित विकासशील राष्ट्र है, और दूसरे देशों की क्रम की तुलना में जनसंख्या ज़्यादा है, साधनों की कमी है, भोजन की कमी है, अशिक्षा है, गरीबी है, जन लोगों का बुरा हाल है, और मुगलों के काल से है ये, यत्र तत्र भुखमरी है, अकाल से काफ़ी सालों में लोग मरते चले आ रहे हैं। पर तो स्वतंत्रता पर हमारे को जो मिली है, उसके बाद हमारे यहाँ क्या फ़र्क आया आप देख लीजिए। भूख से तो लोग कम मर रहे हैं, अभी तो ज़्यादा खाने से मर रहे हैं लोग। ये बैलेंस बन ही नहीं रहा, लोग भूख से नहीं मर रहे हैं, अब अधिक अधिक खाने से, जितना हो आवश्यक खाएं, स्वस्थ बने, आप कहते विद्वान कहलाएं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। आप थोड़ा खाइए, अपने मृत्यु को, अपने यदि जीवन को लंबा करना है, मृत्यु जल्दी नहीं बुलानी, तो आप अपने आहार को कम कर दीजिए। मरने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, लोग भुखमरी से मरते हैं, अंधाधुंध खाकर मरते हैं, या किसी न किसी मौत का आलिंगन करने को बरकरार लोगों का आंकड़ा तो है ही मेरे पास। लेकिन यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, लंबी आयु चाहते हैं, तो थोड़ा आहार कम कर दीजिए। उनकी एक पुस्तक छपी, योग चर्चा, अप्रैल मई के जून का उनका अंक प्रकाशित हुआ। उन्होंने उसमें बड़ा सुंदर लिखा, अमेरिका में मेलेजोटा नाम का व्यक्ति है, 187 वर्ष तक जीवित रहा, उससे 2 वर्ष का रिकॉर्ड कम बनाया। हंगरी देश के एक व्यक्ति ने 185 वर्ष तक जीवित रहे, और एक व्यक्ति और थे हेनरी के, वो 161 वर्ष तक जीवित रहे। ऐसे कई उन्होंने नाम गिनवाए जिन्होंने अपने जीवन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक व्यक्ति था रिंगटन साहब, 108 वर्ष की आयु में, इतने लंबा उनका जीवन था। उनका बड़ा लड़का भी बड़ी उम्र का, और उनका सबसे छोटा पुत्र केवल 8 वर्ष का। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि स्वस्थ उनका किस प्रकार रहा, आहार उनका किस प्रकार रहा। तो आप अपने आहार पर ध्यान दीजिए, अपने विचार पर ध्यान दीजिए, और अंत में ये कि लंबी आयु का आनंद भोगने वाले
जोनाथन घरपोट साहब 139 वर्ष तक जिए। तब तक उन्होंने कहा मेरा कुनबा एक मोहल्ला बन चुका था, पुत्र उनके साथ थे, परंतु पौत्र पोत्रियों सबकी संख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी थी। कहते हैं विशेषज्ञों का ये मत है आर्य बंधुओं कि भूख से जितने लोग नहीं मरते उससे कई गुना अधिक खाने से मरते हैं। और चूंकि एक कहावत भी है कि आज तलवार के घावों से लोग नहीं मरते, उससे ज़्यादा खाने वालों से लोग मर रहे हैं। लोग अपनी स्वाभाविक मौत से नहीं मर रहे हैं, ज़्यादातर लोग उल्टा सीधा खाकर अपना पाचन तंत्र बिगाड़ कर खा के मर रहे हैं। आप जितना खाते हैं उतना पचा नहीं पाते, तो सर्वप्रथम अपने पाचन तंत्र को सेट करने का आप प्रयास कीजिए। आप ये देख लीजिए, पंडित नेहरू ने भी बड़ा सुंदर कहा कि भारत में खाद्य समस्या पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश में अन्न की भारी कमी है। कुछ लोग आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं, उनको गंदी आदत पड़ चुकी है। आप दावतों में देखिए, शादी ब्याह जो होते हैं, अधिक लोग आमंत्रित कर लेते हैं और खाद्य समस्या का विकराल स्वरूप हमारे सामने आ जाता है। और भारतीय संत कहते हैं कि खाने का अर्थ ये नहीं है कि आप अखाद्य भी खा लीजिए। क्या मनुष्य राक्षस है जो दूसरों का हिस्सा भी खा लेता है? आयुर्वेद कहता है कि शेर है, ये सूअर है, मगरमच्छ, अजगर ऐसे गंदे जीव हैं जो बहुत समय तक अपना पेट ठूस लेते हैं, फिर परिणाम स्वरूप आलस्य में पड़े रहते हैं, अनिंदा में पड़े रहते हैं, निश्चेष्ट पड़े रहते हैं। इनके शरीर की स्फूर्ति नष्ट हो जाती है और दीर्घायु भी नहीं बन पाते। तो अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास कीजिए। खाने को वो है मात्रा कम करिए। आहार चिकित्सा इसी को कहते हैं। कुछ क्वालिटी वाली चीज़ खाना ही आहार चिकित्सा नहीं है। आप बढ़िया बढ़िया बादाम और बढ़िया मेवे खाने से आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा। आहार की मात्रा कम कर लीजिए, अपने विचारों पर थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए। हमारा ये जो भारत देश है सर्वदेश सबसे ज़्यादा धर्म वाला देश है। यहाँ सिद्धांत और नियम जन्म भारत में ही सबसे ज़्यादा है। समय समय पर पेट भरने का आप अपने पाचन तंत्र को भी आराम दीजिए, कुछ उपवास भी कीजिए। और कहते हैं ना, आपको गैस बन रही है, एसिडिटी हो रही है, हिचकियाँ आ रही हैं, अल्सर या कैंसर आदि कई रोग हो गए हैं, इसका कारण केवल और केवल आहार की मात्रा अधिक लेना। अरिष्ट जो हम लोग तले हुए भोजन ले लेते हैं, मिर्च मसाले ले लेते हैं, खुराक अपने भोजन की कम कर दीजिए, यह तो बिल्कुल ही ना लीजिए। या 2-3 घंटे के अंतराल में थोड़ा थोड़ा भोजन कीजिए, आपको आसानी से पच जाएगा। यदि आपको बार बार व्यवस्था हो, खाने की सुविधा ना हो, तो दिन में केवल और केवल 2 बार खाने का नियम बना लीजिए, परंतु इसकी मात्रा भी पेट की क्षमता से कम हो। किसी भी ठोस भोजन को पचने में 5 से 4 घंटे लग जाते हैं और रात्रि का भोजन सोने से 4 घंटे पूर्व कर लिया जाए। निंद्रा में पाचन क्रिया थोड़ी सी मंद ना पड़े आपकी, इसलिए तो भोजन पेट में पड़ा सड़ता रहता है या विषैले तत्व को जन्म देता है, जिसके जरिए पूरे शरीर में फैल जाते हैं और परिणाम स्वरूप रोग के रूप में आपको जीवन भर परेशान करते रहते हैं। एक ईरान का बादशाह था, उसने अपने वैद्य से पूछा, जो उसका राजवैद्य था, उससे पूछा स्वस्थ बने रहने के लिए कितना खाना चाहिए। तो राजवैद्य लित्सम ने बोला मात्र 39 तोला। बादशाह इस बात को सुनकर बहुत हैरान रह गया। वो सोचने लगा इतने कम भोजन में भला कैसे काम चलेगा। उसने अपनी शंका प्रस्तुत करी कि राजवैद्य जी आप बताइए, इतना भोजन क्या हमारे लिए प्राप्त है? वैसे यदि आप भोजन इतना लेते हैं तो आपके लिए प्राप्त है, नहीं तो रुचि के अनुसार अपने पेट को भरते रहिए, बोझा ढोते रहिए। ये नियम मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, इसलिए नहीं कि मैं पढ़ाई कर रही थी तो मैं ये नियम आपके व्यवहारिक जीवन के लिए बताना चाहती हूँ कि आप अपना नियम इस तरह का बनाइए, भोजन को 2 बार नियमित लीजिए या फिर कम भोजन लीजिए। आप जो व्यक्ति को अपने जीभ के चटोरेपन पर काबू ना हो, वो एक ना एक दिन बेमौत अवश्य मर जाएगा। और ये अनुपम शिक्षा उनको उनकी मछली गुरु ने दी। ऐसी थी वो, उसको अपने जीभ के चटोरेपन पर काबू नहीं था, तो उसमें एक मछली उनकी गुरु बनी हुई थी, उसको देखकर उनको शिक्षा आई। यदि जीने की तमन्ना है, सदैव स्वस्थ रहने के लिए सक्रिय बना रहना चाहिए, तो अपनी मात्रा को घटा लीजिए। आप अपनी मात्रा इतनी कर लीजिए कि भोजन करने के बाद आपको शरीर में हल्कापन महसूस हो। आप ये हमारे जो बड़े बड़े पुराने आयुर्वेद के विद्वान होते थे, वो पूछते कि निरोगी कौन है। वह तो बाण भट्ट जो थे वो बड़े अच्छे, उन्होंने बताया हितमुख, रितभुक और मितभुक। जो व्यक्ति स्वस्थ के लिए हितमय पदार्थ का ग्रहण करता है, वो भूख से कम खाता है, स्वस्थ और दीर्घायु होता है। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि इस तरह का भोजन हो कि हमारा शरीर हल्का रहे, हम मानते फिर भी नहीं हैं। हमारा पेट का आधा भाग अन्न से भरे,
तो भोजन को रोक दीजिए, कुछ जो स्थान है पानी के लिए छोड़ दीजिए, कुछ स्थान आप वायु के लिए छोड़ दीजिए। इस प्रकार मिताहार और हिताहार करेंगे, आपका मन स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, आप सदैव सक्षम बने रहेंगे। कहते ना महाभारत में अर्जुन को समझा समझा कर श्री कृष्ण जी को तो बहुत पसीना आ चुका था, उनको अपने कर्तव्य का बोध नहीं हो रहा था, लेकिन अर्जुन समझने का नाम नहीं ले रहे थे। तो जब मूड बने अर्जुन को भगवान कृष्ण जैसे महापुरुष नहीं समझा पाए, तो फिर स्वामी जी कहते हैं तो मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं, मैं तो केवल प्रयास कर सकता हूँ, समझना ना समझना इनके हाथ में है। तो अपने शरीर को पोषण देना है, अपने शरीर को अपने स्वस्थ बनाना है, तो अपने शरीर की पाचन क्रिया को तंदुरुस्त रखना है, तो आप भोजन की मात्रा कम कर दीजिए। आप सभी ने डॉक्टरी पढ़ाई नहीं पढ़ी, ना सभी ने बायोलॉजी पढ़ी है। हमारे शरीर में 2 सूचना केंद्र हैं, एक कहता है ज़रूरत पड़ने पर खाओ, दूसरा कहता है मत खाओ। और ये सूचनाएं जब हमारे भीतर आती हैं तब हमें भूख लगती है, हमारे पाचन तंत्र की या जैविकीय रसायन प्रक्रिया हमारी प्रारंभ हो जाती है, और ये क्रिया हमारे आमाशय को और आंतों को बस फैलाने का और संकुचन का फैलाव प्रारंभ कर देती है। मतलब फैलाती भी है, संकुचन भी करती है हमारी क्रियाएं जो हमारे पेट की हैं, आमाशय की, आंतों की। और हम लोग हंसते हुए क्या कहते हैं जी, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हमारे पाचन तंत्र में सेरोटिन नामक एक रसायन होता है, वो जब उसके अंदर से मात्रा उसकी होने लगती है रसावित, हमें संदेश मिलता है कि अब भोजन से हाथ खींच लो। और मैं एक छोटा सा बात कहूँगी कि जैसे ही आपको भोजन करते करते डकार आ जाए तो आप भोजन को छोड़ दीजिए, वहीं छोड़ दीजिए। हाँ, कई लोगों को देखा है उसके बावजूद भी भोजन की वो मुंह में डालते चले जा रहे हैं। आप अपने शरीर को उतना खाइए जितने की आवश्यकता है, ना कि अपने शरीर को आलस से बनाने के लिए खाइए। बड़ी सारी बातें हैं इस विषय में कहने के लिए, लेकिन हमारे आज का जो नवयुवक नवयुवती हैं, या हम कह सकते हैं यंग जनरेशन है, इस बारे में सुनकर नहीं तैयार। बाहर का भोजन, तला हुआ भोजन, गरिष्ठ भोजन खाकर अपना शरीर का पाचन तंत्र वो खुद खराब कर रहे हैं। आज शिक्षा, सभ्यता, सुविधाओं का मनमाना दुरुपयोग किया जा रहा है। हम सदैव स्वस्थ रहें, सबसे मूल्यवान बात हमारे लिए यही है, परंतु हमारी मूल्यता जो है हमारे स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रहने के लिए हमारे को उस्काती रहती है। हमारा को अपने आप को ध्यान खुद ही रहना चाहिए, ये नहीं कि हम डॉक्टरों पर निर्भर हो जाए, दवाइयों पर निर्भर हो जाए। एक छोटी सी बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। एक बार एक रिश्तेदार हमारे घर आए, कुछ मेहमान थे बहुत सारे, वो कुछ भी दिन भर में खाते रहते थे, कुछ भी अटरम शटरम बना घर में, कुछ सामान खाने का आया, परंतु खाने के साथ वो दवाई भी खाते रहते थे। अनेकों बार मैंने उनको गोलियां खाते, कैप्सूल खाते देखा। बार बार मैंने उनसे पूछ ही लिया, देखते जब मैंने पूछा कि आप ये दवाई क्यों खा रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये ताकत की दवाई है, बीकासोल। मैं दिन में 4-5 बीकासोल तो खा ही लेता हूँ, क्या करूँ भाई, काम जो बहुत करना पड़ता है उसके लिए ताकत तो चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि मैंने आपको एंटीबायोटिक भी खाते देखा है, तो इनके दुष्प्रभाव को क्षीण करने के लिए एक आध बीकासोल पर्याप्त है, इतनी ज़्यादा क्यों खाते हैं। तो मेहमान जो थे वो थोड़ा क्रोधित हो गए, उनका उत्तर बड़ा रूखा था। उन्होंने कहा अपनी डॉक्टरी अपने पास रखो, मैं अपने पैसे से दवा लेता हूँ, ये ज़रूरत होगी तो ज़्यादा लूँगा, मेरा शरीर अपना है, अंदर से बीमारी निकाल देगा, तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो। तो आरे बंधुओं, यदि आप दवाई ज़्यादा लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप नई नई असाध्य बीमारियां भी साथ अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। अधिक मिर्च मसाले, चटपटी तली वस्तुएं खाने में बेहद ही स्वाद लगती हैं, परंतु हमारा शरीर इनके दुष्प्रभाव को निकालने के लिए आपके गुर्दों तक को अतिरिक्त श्रम करना पड़ेगा, और गुर्दे ही फेल हो जाएंगे कि आप ऐसा चाहते हैं। इसलिए आप इन बातों से अति से होकर, त्रासित होकर, आपका ये जो है यकृत है, आपकी आंतें हैं, आपका मूत्राशय है, मलाशय है, ये सब आपकी ग्रंथियां हैं, ये एक दिन त्याग पत्र दे देंगे, देख लीजिएगा। ये सब मौन हो जाएंगे, फिर आप कहाँ भागेंगे डॉक्टर के पास। और कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, ऐसी बातें हम सुनते हैं। तो आप अपने आहार को इस प्रकार करिए कि आप अपने आहार का दुष्प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। अपनी सोच को अच्छा रखिए, पॉजिटिविटी होकर खाना खाइए, अपने नकारात्मक भावों को दूर कर दीजिए।